सुनील जी, दूसरी चीज जो संयोग और प्रयोग कौन कर रहा है ये बता दीजिए। अब मैं, अरविंद जी ने जो कहा कि ये संयोग है और प्रयोग है, तो ये समाजवादी पार्टी अब की संयोग से जा रही है दलितों के पास, या ये प्रयोग कर रही है रामजीलाल सुमन के साथ के थ्रू? मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। नहीं, समाजवादी पार्टी तो दलितों में प्रवेश करने का प्रयास उसी समय से करने लगी जब उसने मायावती जी के साथ समझौता किया। जिस मायावती जी के क्या उदाहरण दिया जाता है कि उनके साथ गेस्ट हाउस कांड हुआ था, क्या हुआ, तो वही मायावती जी समाजवादी पार्टी के साथ समझौता की और समाजवादी मगर पार्टी 28 के साथ मार्च को मिलकर फिर अभी ताजा कर दिया ना। 2025 में उन्होंने सीधे अखिलेश यादव को एक्स पोस्ट पर लिखा कि अगर आपको रामजीलाल सुमन की चिंता है तो 2 जून 1995 याद कर लीजिए। तो भाई ये तो राजनीति है, जिसको जो अच्छा लगेगा वो करेगा। वही सवाल ये है कि मायावती जी तो अपने राजनीति का क्या हस्त्र कर लिए हैं उनके सामने, उनका समर्थक वर्ग कहां चला गया सबके सामने है। समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से प्रयास कर रही है दलितों में प्रवेश करने का, दलितों का जन समर्थन हासिल करने का। कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी ये बड़ा सवाल है। लेकिन जो चुनाव हुए हैं, इस लोकसभा के चुनाव में भी दलितों का एक बड़ा वर्ग समाजवादी पार्टी को वोट देता हुआ दिखाई पड़ा। समाजवादी पार्टी दलित समुदाय में एक अपना समर्थक वर्ग तैयार करने में सफल हुई है। भारतीय जनता पार्टी के पास और बड़ा मौका था। 2014, 2019 में लगातार, उसको 2017 के इन चुनाव में उत्तर प्रदेश में दलित समुदाय ने भारतीय जनता पार्टी को बड़े पैमाने पर समर्थन भर भर के वोट दिया। सही लेकिन है। जो आप इस जन समर्थन को भारतीय जनता पार्टी अगर केवल हिंदुत्व और सनातन के नाम पर बरकरार रखने की कोशिश करेगी तो वो नहीं संभव है, मुझे नहीं लगता। अगर आप दलित नेताओं को टारगेट करेंगे, अगर आप अंबेडकर के बारे में अंबेडकर कहेंगे, तो दलित समुदाय आपके प्रति आकर्षित नहीं होने वाला। दलित समुदाय के लिए आपको कुछ करते हुए दिखाई पड़ना पड़ेगा। यह कहने या आरोप लगाने से काम नहीं चलने वाला कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में दलितों के खिलाफ बहुत अत्याचार हुआ। सुनील जी, विपक्ष की मैं पार्टी आपकी बात समझ गया। थोड़ा समय आप करते हुए क्या दिखाई पड़े, यह सवाल महत्वपूर्ण है। नहीं, तो समाजवादी पार्टी ने ऐसा दलितों को क्या दे दिया? प्रमोशन में आरक्षण के समय उनको, एक मिनट राहुल जी, आप नहीं, मैं थोड़ा वो उनके हिसाब से भी एनालिसिस आना चाहिए। प्रमोशन में आरक्षण वो रोक देते हैं। डिमोट किए गए, अगर पहली बार कभी दलित समाज डिमोट किया गया ऑन रिकॉर्ड तो अखिलेश यादव के कार्यकाल में। आज तक मुझे बता दीजिए, कांग्रेस भी दलित और ब्राह्मण की राजनीति एक साथ करके वो 40 साल से ऊपर राज कर गई, लेकिन अखिलेश यादव को क्या समझ में नहीं आया कि दलितों का ऐसा विरोध कर दिया। मैं बिल्कुल आपकी इस बात से सहमत हूं कि मायावती के ऊपर अटैक को बड़ा वो काम नहीं है। ये बिल्कुल सही, आपने सही कहा। समाजवादी पार्टी को उसे कीमत चुकानी पड़ी है। दलित कीमत अभी तक सत्ता से बाहर है प्रदेश की। 10वां साल लग जाएगा 27 में। ये सबसे बड़ा भाई, इसीलिए तो अखिलेश को 19 के बाद समझ में आया कि दलित अगर नहीं जुड़ेगा तो नहीं आएगा, और दलित जुड़ा तभी 36 पहुंचे। यही तो ये हालात बदले ना, यही तो मैं भी कह रहा हूं आपसे। इतिहास नवीन जी, नवीन जी, अतीत का प्रायश्चित तो कल कोई जो कल, मैं बहुत कॉन्साइज होकर कल की पर सबसे जवाब लूंगा 19 तारीख को। अगर कोई स्थिति ऐसी बनती है कि करणी सेना भी वहां से पहुंच गई, राहुल भारती जी अपने जो समाजवादी पार्टी का एससी सेल है उसके लोगों को आह्वान कर रहे हैं, वो भी पहुंच गए, अगर ऐसी कोई स्थिति बन जाती है तो फिर तारीखें याद की जाएंगी। मैं बता रहा हूं। बिल्कुल पुष्कर जी, आपने सही कहा है, लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूं कि कल के कार्यक्रम में अखिलेश जी की करणी सेना कहीं वहां आगरा में इर्द गिर्द भी नजर नहीं आने वाली है, क्योंकि उनकी किसी प्रकार की ऐसी कोई ना घोषणा है ना तैयारी। नहीं, तैयारी है, कुछ भी कहते हैं, तैयारी है भाई, वो कह चुके। कुछ नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी चीज, जो मैंने पहला सवाल किया था, अरविंद जी आपने जवाब नहीं दिया और नीरज जी आपने भी नहीं दिया। मैंने कहा कि यदि किसी और मंत्री के लिए भी, यदि किसी अन्य व्यक्ति ने गोली मार दूंगा बयान दे दिया होता, क्या स्थिति बन। अब आते हैं राजनीतिक मुद्दे पे, क्योंकि मेरा काम है राजनीति का विश्लेषण करना।
स्थिति यह है कि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से पीडीए को लेकर चली कांग्रेस के साथ, लोकसभा चुनाव में उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हुआ। खूब कोशिश की भारतीय जनता पार्टी ने के साथ 3 बार मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, 1 बार अखिलेश जी रहे, दलितों पर अत्याचार हुआ, ये हुआ, उसके बावजूद पीडीए को लेके दलित उनके साथ गया, ये स्वीकार करना पड़ेगा। उसका एक कारण था कि मायावती जी की पार्टी हाशिए पर थी। लेकिन अब जो चुनाव होने हैं 27 के, इसमें बहन जी हाशिए पर नहीं दिखाई देंगी, तब स्थितियां क्या बनेंगी। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का टर्निंग पॉइंट जो होगा वो बसपा की भूमिका ही मुख्य रूप से होगी। बिल्कुल बिल्कुल। जो आप, मैं आ रहा हूं, नवीन जी ने जो बात कही, नीरज जी, वही बात अगर आप जवाब देना चाहें, मैं उस बात को पहले राउंड में भी नहीं जानना चाह रहा था कि किसी दलित ने अगर ये बात लिख दी होती जो अखिलेश यादव के लिए। मेरा मकसद लड़ाई करवा कर या ये पूछ के नहीं है, मकसद यहां पर यह है कि आप किसी पार्टी का मोहरा तो नहीं बने जा रहे हैं। नहीं मैं ईमानदारी की बात कह रहा हूं नीरज जी। अभी ईमानदारी कल वाकई में अगर मुझसे भी स्पष्ट पूछे ना, तो कल क्योंकि अगर दलित वहां जमा हो रहे हैं और अखिलेश यादव जा रहे हैं, तो बीजेपी शासित राज्य में वो तस्वीर नहीं आने देंगे। ना तो बीजेपी की छतरी दलितों पे चढ़ रहे हैं, उनको रोकना। मैं ईमानदारी से बात कह रहा हूं, इसका सियासी मायने बहुत लंबा होगा। आप पहुंचिए, आप विरोध कीजिए, सब मान्य है। मैं ईमानदारी से बात कह रहा हूं, उसके सियासी नफे नुकसान बहुत दूर तक जाएंगे। एक मिनट मानने पड़ता। अभी जो पिछले चुनाव गए हैं, अभी लोकसभा का चुनाव निकला था, हमारे समाज की अवहेलना हुई थी और रूपाला वाला आपने बताया कि रूपाला ने हमारे समाज को उल्टा सीधा कहा, हमारी महिलाओं के बारे में बोला, हमारे चितानियों के बारे में बोला गया था। उसके जवाब में बोलने से सुनिए, मैं एक नीरज जी एक बात कह दूं ना, ये सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का किसी का भी कारण हो सकता है। बस आप बस बस यही बात है, मैं वहीं आ रहा हूं जी। आप सुनिएगा, सबसे सस्ता पूर्वज इन्होंने माना है सनातन को, और हमारे वालों को माना कि सबसे सस्ते लोग यही हैं। पिक्चर से लगाकर लोकसभा हो, कोई स्टोरी हो, कोई इतिहास उठाना हो, किसी का इतिहास चुराना हो, किसी के महापुरुष को गाली देनी हो, तो वो केवल हमारा समाज बचता है, अन्यथा किसी समाज की बात नहीं करते। अगर अखिलेश जी का कोई व्यक्ति आज मुस्लिम धर्म के बारे में, सिख धर्म के बारे में, उनके गुरुओं के बारे में, उनके महापुरुष के बारे में अगर हिम्मत रखता है, तो राज्यसभा में बोल के दिखाए। नहीं, ये बात आपकी सही है। मैं राहुल जी से पूछ लेता हूं। राहुल जी, अगर इंद्रजीत सरोज बोलेंगे तो वो हिंदू देवी देवताओं पर ही टिप्पणी करेंगे। अगर बोलेंगे, कोई भी बोलेगा ना, हिंदू धर्म के देवी देवताओं को टारगेट करना सबसे आसान रहता है। और ये देखिए, रामजी लाल सुमन अब इतना, मैं कहूंगा इतना उनमें दम आ गया अखिलेश यादव जब से उनके समर्थन खड़े हो गए, वो बाबर पर क्या क्या नहीं कह गए, अभी बाद में क्या कह दिया। देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि आप जो करनी सेना वाले हैं, ये जो राणा सांगा है, सिर्फ आपके नहीं है। पहली बात, हमारे जो कुलगुरु हैं भगवान संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज, अगर भारत के अंदर हमारे गुरु जी का सबसे ज्यादा सम्मान और गुरु बनाने का काम किसी ने उन्हें किया, या उनके मंदिर सबसे ज्यादा निर्माण कराने का काम किया, तो राणा सांगा जी ने किया। मैं वापस दोहरा रहा हूं कि जो हमारे सांसद ने बात कही, अगर पहले प्लीज सुमनलाल जी बोल सकते हैं, प्लीज, मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, ये बात मैं बोल रहा हूं, ये बात मैं बोल रहा हूं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। मैं समाजवादी पार्टी के संगठन का अध्यक्ष होने के, सुनिए प्लीज प्लीज, मैं उसका संगठन का अध्यक्ष होने के बाद अपनी कम्युनिटी का भी एक वो हूं, प्रतिनिधित्व करता हूं, पहली बात। दूसरी बात, मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर इतिहास के पन्नों को आप उखेड़ेंगे तो उसके अंदर से कहीं से बदबू आएगी, कहीं से खुशबू आएगी। अगर हमारे रामजी लाल सुमन जी ने अपना राज्यसभा में संबोधन किया है, तो ये इतिहास के पन्नों से क्या है, उनका व्यक्तिगत कुछ नहीं है उसके अंदर। पहली बात, आप उसके अंदर कानूनन कार्रवाई करें। तो कुछ ऐसा क्यों नहीं बोलते समाजवादी पार्टी के सांसद जो कुछ मुस्लिमों को टारगेट करता हुआ मुझे आज तक नहीं। देखिए, टारगेट वाली बात बिल्कुल टारगेट वाली बात नहीं हो रही। उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव जी की सरकार गई, उनके घर को आप बोलते हो बार बार सनातन की बात, उनके घर को आप गंगा जल और गौमूत्र से धुलवाने का काम करें, तो जब सनातन कहां गया? ठीक है, मैं आ गया आखिरी समय भी। अरविंद जी, इतिहास के अंदर क्षत्रिय के शासक मुगल भी है,
अगर आप क्षत्रिय में टिप्पणी करना जानते अरे हैं नीरज जी, इस बात को मानते, मैं कह रहा हूं ना इतिहास आप वंश फॉर दोहराओ, ऑल मैं थोड़ा ना बता दूं इतिहास आप राहुल जी और दोहराएं। नीरज जी के साथ साथ बाकी बहुत वरिष्ठ लोग भी मेरे साथ बैठे हुए ठीक कर देंगे। कोई क्षत्रिय ऐसा नहीं था जिसकी सेना में तब मुगल नहीं रहे। हम कह रहे हैं अभी मत लड़िए ना, अभी समय बदल रहा है। आपको भी मालूम है कि राणा सांगा की सेना में कौन कौन था, इवन महाराणा प्रताप की भी सेना में कौन कौन रहा है। वो उस समय की कूटनीति होती है, और उसको मुगलों की आज सेना हम में नहीं कौन-कौन रहे? आज हम नहीं साबित करेंगे कि ये उनके साथ खड़े थे तो पूरा खड़े हो जाए। बिल्कुल मैं ईमानदारी की बात कीजिए। अरविंद जी, आप लोग क्या चाहते हैं कि कल क्या दृश्य रहे? ये लड़ जाए क्या करणी सेना वाले और समाजवादी पार्टी के दलित सेना वाले? मैं ईमानदारी से पूछ रहा हूं, वह क्या यह नूरा कुश्ती करवाने की तैयारी है कि दोनों तरफ के लोग अंदर अंदर टीवी देख के, सोशल मीडिया पर देख के खुश होने के नहीं, आपकी छोड़ना नहीं है, चुनाव आ जाए? सीधा क्वेश्चन है आपसे। पुष्कर जी, कुछ लोगों की ये तैयारी जरूर है कि हंगामा खड़ा हो और उस हंगामे के छांव में वोट बैंक की फसल काटी जाए। लेकिन मैंने पहले भी कहा, हमारी सरकार है और हमारी सरकार की ब्रांडिंग इस बात के नाते है कि कानून व्यवस्था हम हमेशा दुरुस्त रखते हैं। कुछ भी नहीं होगा, शांति कायम रहेगी और चाहे कोई भी हो, अखिलेश यादव जी की भी पार्टी हो या करणी सेना हो, किसी को भी हमारी सरकार कानून हाथ में नहीं लेने देगी। हाँ, एक घृणित प्रयास जरूर हो रहा है कि भारत के महापुरुषों को अपमानित करो और उनके समकक्ष जो विदेशी आक्रांता हैं, जो संजोग से मुस्लिम है, उनको खड़ा करो। और उनको लगता है ऐसा हंगामा खड़ा करने वालों को, आपकी भी लाइन ठीक रहती है कि जब तक मुस्लिम आक्रांता ना आ जाए शब्द, तब तक आपकी बहस भी पूरी नहीं होती। जैनेंद्र जी, ये बाबर के पीछे मुलायम सिंह जी, बाबरी मस्जिद का जब संघर्ष चल रहा था, निर्दोष कार सेवकों पे क्यों गोली गई थी? इसलिए कि उनको लगता था मुस्लिम वर्ग खुश होगा। रामजी यादव जी को संसद एक अरविंद जी ईमानदारी बात कहें, अकेले मुलायम सिंह तो चलाने गए नहीं थे। सपा के 150 नेता और कांग्रेस के 450 नेता अब भारतीय जनता पार्टी में है। चीफ सेक्रेटरी बेहुदा बयान जिनके आदेश से चली थी, मैं छोड़ दीजिए, मंदिर ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी हैं। छोड़ दीजिए अरविंद जी, छोड़ देते हैं उसको। मैं समझ रहा हूँ, बेकार अभी फिर वो राहुल जी हमारे कान में अभी इतना कह देंगे कि ये हो रहा वो हो रहा, बोलने नहीं दे रहे। जैनेन जी, ये तो नहीं करने वाले कि अखिलेश जी को आगरा जाने से रोक दें कानून व्यवस्था के नाम पर? करणी सेना वालों को नहीं रोक पाए, कोई बात नहीं कि राहुल जी की सेना, मतलब राहुल भारती की सेना, एसपी सपा समाजवादी पार्टी की और अखिलेश यादव को ही जाने से रोकेंगे उनके सांसद के घर? बता दीजिए, कोई मंशा है क्या? नहीं, ऐसी कोई भी मंशा नहीं है शासन प्रशासन की और हमारी सरकार की। और मैं दूसरी चीज एक और स्पष्ट कर दूं कि अभी राहुल जी जो कह रहे थे कि संत रविदास जी हमारे आराध्य हैं और सबसे ज्यादा जो मंदिरों का निर्माण करवाया वो राणा सांगा ने करवाया, ठीक। लेकिन ये बात को छुपा जाते हैं और अपने समाज में जाके प्रचार करते हैं। ये नहीं बताते हैं जनता को, जो आजकल की नौजवान पीढ़ी है, कि 10 साल पहले संत रविदास नगर का नाम बदल के भदोई किया गया, तब इन्हें कोई आपत्ति नहीं हुई थी। किसने की थी? किसकी सरकार थी? बहन जी ने जो 97-98 के टाइम में एक जिला बनाया और जिले का नाम भदोई से संत रविदास नगर रखा, उसका तो नाम ही बदल दिया। उसके लिए इनसे कभी सवाल पूछा जाएगा? आपको सवाल पूछना चाहिए। जब हम फिर वही कहते हैं जब 97 का नाम चेंज किया तो 2022 में क्यों बैठ गए साथ? नहीं, यहाँ बैठ के नहीं। जब ओम प्रकाश राजभर जी हेलीकॉप्टर बैठ रहे थे अखिलेश यादव के साथ, तब पूछ लेते किसी दिन। ना ये सब नहीं चले। सुनील जी, नहीं, जब यहाँ पे गुंडों की बात आई तो आपने ये नहीं पूछा कि आप दूसरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं गुंडा कह रहे हैं, लेकिन अपनी पार्टी के मैंने सबसे पहले आप मैं कह रहा हूँ, ये बिल्कुल जैनेन जी, अगर मैंने आपत्ति ना करी हो राहुल जी से नाम लेके, मैंने सबको ना नहीं, मैंने संरक्षित उन्होंने जैसे ही कहा मैंने रोका। ये बहुत, मेरी पूरी बात होने दीजिए। ठीक करिए। तो आपको इनसे पूछना चाहिए कि ये किसने कहा जिस गाड़ी में लगा हो लाल झंडा उस गाड़ी में बैठा है कोई गुंडा, ये किसने कहा? तो आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज ये कौन कहता है मैं कौन लाल टोपी लगाता है, कौन हरी टोपी, मुझे इससे कोई टोपी से मतलब नहीं है। सुनील शुक्ला जी, कल नूरा कुश्ती देखने को मिलेगी?
नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस विवाद से जिस तरीके से निकलने की कोशिश कर रही है, तो करनी सेना के लोगों को आक्रामक होने में के प्रयास नहीं होने देगी वो। समाजवादी पार्टी अपनी जो राजनीतिक कार्यक्रम है वो कर लेगी। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव की यात्रा को भी रोका नहीं जाएगा। और जो जिस तरीके का प्रदर्शन पिछले दिनों आगरा में हुआ करनी सेना का, मुझे लगता है कि वैसा होगा नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और सरकार भी आपसे मैं पूछना चाहूंगा और राहुल जी से एक बात कहना चाहता हूं। कल का दिन पर हम लोग वेट एंड वॉच में स्थिति में है। हम देख रहे हैं कल का दिन क्या होगा। अगर कल आप नहीं जा रहे हैं आगरा की भूमि से, जी नहीं, हम नहीं जा रहे हैं। हम केवल वेट एंड वॉच में हैं। बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। तारीख में अगर कल की तारीख में कोई भी बयान अखिलेश यादव जी का या सुमन लाल का आया स्टेज से, फिर उसके बाद कुछ बचेगा नहीं प्रदेश में। उसके बाद अरविंद जी जो होगा दिल्ली से लखनऊ तक याद रखेंगे। और यह आखिरी बयान समाजवादी पार्टी की सुमन लाल ताबूत का आखिरी कील होगा, ये समझ। ये वाकई बात है राहुल जी, वो कह रहे हैं कि बयानबाजी ऐसी ना होनी चाहिए जो समाज पर ऐसी टिप्पणी करके नया विवाद आप लोग, जिम्मेदारी आप पे है। मैं बोलूं? हाँ बिल्कुल। देखिए, तो रामजी सुमन तो कह चुके हैं कि अपना बयान वापस नहीं लेंगे। नहीं, देखिए मैं बता, अरे आप और सुनील जी, आपसे तो उम्मीद नहीं, आप क्यों लड़वा। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं जो बात कह रहे हैं, अगर मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, अगर वो रामजी लाल सुमन जी का व्यक्तिगत बयान है, वो इतिहास के पन्नों से निकल के नहीं आया, तो उस पर उन्हें माफी मांगनी चाहिए। परंतु अगर इतिहास के पन्नों से निकल के आया तो उसे हमें और आपको सबको समझना चाहिए। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला।